मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको भारतीय प्रागैतिहासिक कला की विशेषता के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। वैसे देखा जाए, भारत में अनेक स्थानों पर शैल चित्र बने हुए हैं। आदिम मानव ने अपने जीवन के अंतरंग मीज को शिलाओं पर, पहाड़ों की कंदराओं पर शीघ्रता से, तात्कालिकता से रेखांकित किया है। विद्यार्थियों, आदिम मानव ने उस जमाने के तत्कालीन जीवन को शिलाओं पर अंकित किया है, यानी अपने विचारों को शीघ्रता से रेखांकित और रंगांकित किया है। आदिम मानव ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को कला सृजन का आधार बनाया, यानी उनकी जो दैनिक गतिविधियां थी, उनके जीवन के जो पहलू थे, जैसे भोजन की तलाश में वह घुमंत हो गए थे, शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, शिकार के लिए वह धनुष बाण का प्रयोग करते थे, भाले का प्रयोग करते थे, कुल्हाड़ी, गंडासी वगैरह इस तरह के इनके पास हथियार हुआ करते थे। तो विद्यार्थियों, इन औजारों को भी आदिम मानव ने शिलाओं पर अंकित किया है। शिकार करते हुए, तीर चलाते हुए, जानवरों का पीछा कर रहे हैं, जानवरों के पीछे दौड़ रहे हैं, अक्सर इस तरह के चित्र ज़्यादा चित्रित हुए हैं। इस रूप में हम कह सकते हैं कि आदिम मानव की चित्रवृत्ति अक्सर पशु में ही रमण करती रही। निसंदेह वह आखेटे जीवन को रेखांकित और रंगांकित करता रहा। उनकी अवशिष्ट कलाकृतियों के रूप में हम तत्कालीन, यानी उस जमाने के तत्कालीन जीवन के संकेत आदि मिलते हैं। आज भी हमें ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर आदिम मानव द्वारा जो शैल चित्र बनाए गए हैं उनको देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, विशेषताओं के रूप में हम बात करते हैं विषय वस्तु की। विषय वस्तु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदिम मानव ने किन किन विषयों को लेकर कला का सृजन किया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आदिम मानव भोजन की तलाश में घुमंतु हो गया था, इधर उधर भटकता रहता था और जानवरों के शिकार को करता था, जानवरों के शिकार करता था। इसीलिए उनकी कलाकृति में ज़्यादातर शिकारी जीवन के दृश्य देखने को मिलते हैं। शिकार किसका करते थे? जानवरों का। तो जानवरों के अनेक चित्र भी उन्होंने बनाए। इसी रूप में हम ये कह सकते हैं कि आदिम मानव की सबसे ज़्यादा लुभावनी विषय वस्तु आखेट ही रही है। सुअर, गेंडा, भालू, चीते, भैंसे, बारहसिंगा, हिरण, बैल, हाथी, घोड़े, जिराफ आदि पशु चित्रित हुए हैं। यानी आदिम मानव ने अनेक प्रकार के जानवरों का चित्रण किया है। इन्होंने जंगली पशुओं को तो चित्रित किया ही है, साथ ही जो पालतू पशु थे उनको भी इन्होंने चित्रित किया है। पशु आकृतियाँ पार्श्व स्वाभाविक मुद्राओं में, यानी जो पशुओं के चित्र बनाए हैं उन चित्रों में उनकी स्वाभाविक विशेषताएं नजर आती है, स्वाभाविक मुद्राएं नजर आती है। जैसे भैंसा भगता हुआ, हिरण दौड़ता हुआ, उसमें गति है, लय है, भैंसे का शिकार कर रहे हैं तो वह अपने आप को बचाता हुआ, उसकी जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं को उन्होंने शीघ्रता से, तात्कालिकता से रेखांकित किया है। आवयविक विशेषताओं के साथ चित्रों का अंकन किया है।
घुड़सवार पशुओं को चराते हुए, आदि मानव घुड़सवारी करते हुए। नवपाषाण काल के समय आदि मानव कृषि धंधे अपनाने लगे थे, पशुओं को पालने लगे थे, तो उनका भी चित्रण इनकी कला में देखा जाता है। उनके साथ कृषि कार्य करते हुए, कृषि कार्य का भी कहीं न कहीं आदिम शैल चित्रों में उल्लेख हुआ है। आदिम मानव का चित्रण स्त्री, पुरुष और बच्चे, स्त्रियों का भी अंकन हुआ है, पुरुषों का भी हुआ है और कहीं कहीं बच्चों का भी अंकन हुआ है। सभी मानव कृतियों को तीर कमान, भाला, लाठी, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, गंडासा आदि शस्त्रों के साथ अंकित किया गया है। ये शस्त्र इनके जीवन में बहुत ही उपयोगी थे। एक तो यह अपने जीवन की रक्षा करते थे, दूसरी बात पशुओं का शिकार करने में इनका प्रयोग करते थे। इसीलिए इन शस्त्रों का आदि मानव के साथ अंकन हुआ है। जैसे तीर चलाते हुए, भाला लेकर शिकार के पीछे दौड़ते हुए, या भाले से चारों तरफ शिकार को घेरते हुए और उसका शिकार करने के लिए आतुर रहते थे। विद्यार्थियों, विषय के रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि आदि मानव ने स्वास्तिक चक्र, कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ियाँ, नौका विहार, मधु संचय आदि दैनिक जीवन के रूप में आकारों को भी चित्रित किया है। यानी दैनिक जीवन के रूप भी इन्होंने चित्रित किए हैं। जैसे शहद एकत्र करते हुए, ये पंचमढ़ी में है, वहाँ देखा जाता है। विद्यार्थियों, आप इस पेंटिंग को देखिए, भीमबेटका शिकार नृत्य, आप बेशक का चित्र देखिए, और आदि मानव रेखाओं द्वारा अंकित किए गए। रेखाओं में गति है, शक्ति है, लयात्मकता है। आप देखिए इसको ध्यान से। अब इस चित्र को देखिए, पंचमढ़ी का चित्र है ये, जम्मू द्वीप में बना हुआ नृत्य वादन। आदि मानव के जीवन में उल्लासमय जीवन भी था। शिकार घर में आ जाने के कारण आनंदित होते थे, नृत्य करते थे, शिकार करके लाते थे तो नृत्य करते थे। उनकी जो दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं, उनमें नृत्य भी उनके जीवन का पहलू है। आप आदि मानव को देखिए, किस तरह सिंप्लीफाइड यानी सरलीकृत आकृतियाँ बनाई गई है और नृत्य की मुद्राओं में दर्शाया गया है। आप नीचे का चित्र देखिए, पंचमढ़ी शहद एकत्र करते हुए आदि मानव है, मधुमक्खियाँ बनाई गई है। किस तरह आदि मानव शहद को इकट्ठा कर रहा है। विद्यार्थियों, आप इस चित्र को देखिए, घोड़ा मंगर, गेंडे का शिकार, बीच में गेंडा बना हुआ है, सरलीकृत रूपाकार है। इसके चारों तरफ आदि मानव बनाए गए हैं। प्रत्येक मानव के हाथ में भाला है और भाले से गेंडे का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। आप इनमें गति देखिए, शक्ति इनमें एकदम प्रहार करते हुए। एक तरफ आदि मानव अपने आप को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ गेंडे का शिकार कर रहे हैं। भाव संप्रेषण ही इनकी कला का मुख्य आधार है। विद्यार्थियों, आप इस चित्र को देखिए, इसमें अनेक प्रकार के जानवरों के रेखांकन और रंगांकन किए हुए हैं। अलग अलग काल के कुछ चित्र इसमें दिखाए गए हैं। आकृतियाँ बिल्कुल सरलीकृत बनाई गई है, रेखाएं तात्कालिक है। ये विद्वानों ने इनके कालक्रम को अपने अपने विचारों के अनुसार अभिव्यक्त किया है।
ज़्यादातर पशु आकृतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के पशुओं का इसमें अंकन है। विद्यार्थियों, आप इस चित्र को देखिए। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ये। सूअर का आखेट का दृश्य देखिए आप। लाइनों में गति है। सूअर का आखेट करते हुए दर्शाया गया है कि आदि मानव किस तरह सूअर का शिकार कर रहा है। नीचे वाला चित्र देखिए आप। लिखुनिया, हाथी का शिकार। हाथी बनाए गए और उसके पीछे आदि मानव तीर कमान भाला वगैरह लिए हुए दर्शाए गए हैं। यह हाथी के शिकार के नाम से विषयगत है। आप इसमें सिंपल आकृतियां देखिए, जानवरों की किस तरह आकृतियां बनी हुई है। ऊपर के दो जानवर, उनमें अंदर फ्लैट कलर भरा गया है, बाकी रेखा प्रदान आकृतियां हैं। विभिन्न प्रकार के जानवर है। आप इसमें भैंसे की आकृति देखिए, हिरण की आकृति देखिए। नीचे आदि मानव है। आदि मानव को सरलीकृत रूपाकार द्वारा रेखांकित किया गया है। अश्वारोही एवं महिषारूढ़ सैनिक युद्ध, पंचमढ़ी वही गुफा। सैनिक युद्ध देखिए आप किस तरह। भैंसे पे आदि मानव बैठा हुआ है, आसपास आदि मानव है। इसमें घोड़े की आकृति भी है। तीर चलाते हुए आदि मानव। अब विद्यार्थियों, हम विशेषताओं के रूप में बात करते हैं रेखाओं की, कि आदिम मानव ने जो शैल चित्र बनाए गए हैं उनकी रेखाएं कैसी है। विद्यार्थियों, प्रागैतिहासिक काल के कलाकार को जायगर के नाम से जाना जाता है। जायगर यानी जादूगर। उसकी रेखाओं में जादुई भावनाओं का अंकन ऐसा है मानो आनंद और मंत्रमुग्ध कर देने के समस्त गुणों से परिपूर्ण हो। यानी आदि मानव ने जो चित्र बनाए हैं उनकी रेखाएं जादूमय है। रेखाओं में गति है, गतिशील रेखाएं, शक्तिशाली रेखाएं। गति और शक्ति का संयोजन यानी इफेक्ट ऐसा है जैसे शिलाग्रह में बैठा आधुनिक कलाकार तात्कालिकता से किसी जनजाति के आखिटे जीवन का काजल व गेरू से रेखांकन कर रहा हो। आकृति के रेखीय प्रभाव को उतारने में आदिम कलाकार ने अविस्मरणीय दक्षता प्रदर्शित की है। यानी आदिम कलाकार द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों में रेखाएं शक्तिशाली है, तात्कालिक है। रेखाओं में गति है, शक्ति है और उनके द्वारा ही संपूर्ण चित्र की अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, आप इस चित्र को देखिए, इनकी रेखाएं देखिए आप, जानवरों की रेखाएं देखिए आप। आप इसे देखिए, घुड़सवार, नीचे वाला चित्र, गति नजर आती है इसमें। हवा के वेग से आदि मानव के बाल भी लहराते हुए दर्शाए गए हैं। ऊपर की जो पशु आकृतियां हैं उन पशु आकृतियों को सरलीकृत बनाया गया है। उनमें भाव संप्रेषण दर्शाया गया है। यानी आदिम कला में
या आदिम कलाकारों द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं उन सभी चित्रों में भाव संप्रेषण ही कला का मुख्य आधार रहा है। आप इस सिंपल आकृति को देखिए, वैसे की आकृति प्रतीत होती है। अब विद्यार्थियों हम बात करते हैं रंग की, कि उस जमाने के कलाकार ने किस प्रकार के रंग प्रयोग में लाए और शिलाओं पर किस तरह रंगांकन किया। प्रागैतिहासिक कला में कोई रंग योजना या रंग भरने में किसी विशेष तकनीकी का प्रयोग नहीं हुआ है। इस समय के चित्रों में राम रज, गेरू, काजल, कालिख और कोयला जैसे खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। यानी आदिम कलाकार खनिज रंगों का इस्तेमाल करते थे। पत्थर के रंग होते थे, उनको अच्छी तरह से घिसते थे, उसमें पानी मिलाते थे, और शायद ऐसा भी प्रतीत होता है कि रंगों को स्थायित्व रखने के लिए रंगों में जानवरों की चर्बी को मिलाया जाता होगा। इसीलिए आज तक शिलाओं पर इनके द्वारा बनाए गए चित्र देखे जाते हैं। रूपगत वैचित्र्य एवं रूप का प्रतिरूपणात्मक संयोजन। आदिम मानव ने बाह्य दृश्य में जो भी देखा, जैसे अपने आप को देखा, अनेक प्रकार के आदिम मानव को देखा, जानवरों को देखा, जैसा भी देखा उसे तात्कालिकता से यानी शीघ्रता से रेखांकित और रंगांकित करने का प्रयास किया है। उनके बाह्य आकार बोध है, उस बाह्य आकार बोध को ही इन्होंने शीघ्रता से बनाया है। चित्रों में सूक्ष्मता यानी डिटेल नहीं दर्शाई गई है। यह नहीं बनाया गया कि यहाँ पर छाया है, यहाँ पर प्रकाश है, बस सिर्फ बाह्य आकार बोध द्वारा ही भाव संप्रेषण दर्शाने का पूर्ण प्रयास किया है। प्रागैतिहासिक काल के कलाकार का चित्रण का आधार समस्त छत और दीवार होती थी। यानी आदि मानव फुर्सत के क्षणों में गुफाओं की कंदराओं में विश्राम करते थे, जो उनके लिए शिलाओं की जो छत थी वो छत चित्रण का आधार थी, उसी पे वो चित्र बनाते थे। आज के ज़माने की तरह उनके पास कोई कैनवास नहीं था, रंग भरने की कोई टेक्निक नहीं थी। बस दीवारों पर जो शिलाओं की दीवारें थी या कंदराएं थी, उन पर उन्होंने शीघ्रता से खनिज रंगों द्वारा चित्र अंकित किए हैं। चित्रतल का कोई भी सीमांकन नहीं होता था। यानी उनके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं था कि इस शिला पर यहाँ पर यही चित्र बनाए। अनेक प्रकार के चित्र यानी अनेक प्रकार के विषयों को चित्रों को एक ही स्थान पर उन्होंने अंकित किया है। ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं कि पुराने चित्रों के ऊपर नए चित्र बना दिए गए हैं। प्राय कई विषय वस्तु एक जमहार में बने हैं। संयोजन में अंतराल कुछ प्राय सभी स्थानों पर दर्शनीय है। पशु और मानव का बाह्य आकार बोध ही उनके चित्रण की प्रमुख विशेषता रही है। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने पहले भी बताया था आपको, पशु और मानवीय आकृतियाँ हैं, उनके जो बाह्य आकार बोध है उस बाह्य आकार बोध को ही इन्होंने चित्रित किया है। संयोजन सहज है, सहजता से इन्होंने संयोजित किया है एवं भाव संप्रेषण ही कला का मुख्य आधार है। आप इस चित्र को देखिए, उस जमाने की गाड़ी है ये, उस पर आदिम मानव है, हाथ में त्रिशूल है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह शिकार के लिए तत्पर है। चित्र प्रेरणा। हम विद्यार्थियों बात करते हैं कि आदि मानव को चित्र बनाने की प्रेरणा कहाँ से जागृत हुई।
प्रागैतिहासिक काल के चित्र संरचना में भावना, अभिव्यक्ति की लालसा, विजय की कहानी, भय, जादू टोना व धर्म आदि अनेक प्रेरणाओं से युक्त है। यानी आदि मानव शिकार करते थे, शिकार की जो लालसाएं होती थी उनको वह शिलाओं पर अंकित करते थे। विजय की कहानी यानी शिकार पर विजय पा ले, उस कहानी को वह एक प्रेरणा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और शिलाओं पर अंकित किया। भय, जादू टोना, आदि मानव में जादू टोना की प्रवृत्ति भी रही है, इसीलिए अनेक प्रकार के संकेत आदि मानव द्वारा बनाए गए हैं। जैसे छोटे मोटे अनेक प्रकार के जो उस जमाने के चिन्ह थे, उन चिन्हों को उन्होंने रेखांकित किया है। विद्यार्थियों, आप इन चित्रों को देखिए। सरलीकृत मानवीय आकृतियां देखिए, इनमें चित्रों में गति है। बाह्य आकार बोध का इन्होंने अंकन किया है, बीच में ज्यामितीय रेखाएं बनाई गई है, रेखाओं में लयात्मकता है, रेखाओं द्वारा ही भावों की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। सरलीकरण, विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था कि आदि मानव ने जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों में सरलीकरण है, आकार बिल्कुल सरल है, सिंपल है, सहज है, संवेगात्मक है। आकारों का सरलीकरण व द्वि-आयामी रूपों का चित्रण किया गया है, यानी 2 आयाम है उसमें। भीमबेंट का शिकार नृत्य का चित्र देखिए आप इसको। अनुपात, विद्यार्थियों, विशेषताओं के रूप में हम अनुपात की बात करते हैं। आदि मानव ने जो चित्र बनाए हैं उनका अनुपात कैसा है? पशु आकारों की तुलना में अनुपात में मानव आकारों को, यानी जो मानव के जो आकार है उनको अनुपात से अधिक छोटा दर्शाया गया है। आप ये चित्र देखिए, इसमें अनेक प्रकार के आकार है। आप इनको देख के अनुमान लगा सकते हो कि किस तरह आदि मानव ने अनुपात का प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों, अंत में हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में पर्याप्त सृजनशीलता, अभिव्यक्ति, मौलिक उद्भावना, अंतरंग सौंदर्य बोध, रूप विन्यासगत वैचित्र्य, रचना कौशल और निजी वैशिष्ट्य, यानी अपने मन के निजी विचार उपलब्ध होते हैं। तो कला के छात्रों, भारतीय प्रागैतिहासिक कला की विशेषताओं के बारे में जो जानकारी मैंने आपको अभी अवगत कराई है, निसंदेह आप इससे लाभान्वित होंगे और किसी प्रकार की कोई भी आपके मन में शंका है या परेशानी है, निसंकोच आप मुझसे उसके बारे में और अधिक जान सकते हो। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।